हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज की जो रीडिंग है वो एक रैंडम रीडिंग है। अगर ये रीडिंग आपके पास ऑल ऑफ सडन आई है तो मे भी हो सकता है ये जो मैसेज है, ये जो रीडिंग है वो आपके लिए हो सकती है फ्रॉम द यूनिवर्स, फ्रॉम द डिवाइन पावर, जिसमें भी आप बिलीव रखते हो। वो ऑल ऑफ सडन कुछ ना कुछ आपको मैसेज देना चाहते हैं। सो ये रीडिंग किसी भी टॉपिक कुछ भी हो सकता है, आपकी लाइफ में जो भी करंट सिचुएशन है उसके बेस पे हो सकता है। तो आप लोग इस रीडिंग को ज़रूर देखें एंड देखें कि क्या ये जो मैसेज है वो आपकी करंट सिचुएशन से मैच करता है। एंड मे भी हो सकता है आपको इस सिचुएशन में, जो भी आपकी करंट सिचुएशन है उससे निकलने में आपकी हेल्प करें। सो लेट्स स्टार्ट कि आप सभी के लिए क्या मैसेज है फ्रॉम यूनिवर्स इन योर करंट सिचुएशन। सो फर्स्ट कार्ड ही टावर का कार्ड आया है। तो डेफिनेटली यू आर गोइंग थ्रू अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ इतना ज़्यादा मेजर चेंज हो रहा है जो कि बहुत इजीली एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो आप लोग। एंड ये जो चेंज है डेफिनेटली इजी नहीं है आपके लिए। एंड अब ये जो सिचुएशन है वो कुछ भी हो सकती है। लाइक आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो हिल गया हो, जो आप पहले सोचते थे आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जो कि ऑल ऑफ सडन आपका थॉट प्रोसेस, आपकी सोच बदल गई हो। एंड आप चाहते हैं इस सिचुएशन से निकलना, बट डेफिनेटली यू हैव नो चॉइस, क्योंकि ये सिचुएशन ऑल ऑफ सडन आपके सामने आई होगी। और ये भी हो सकता है कि किसी भी तरीके का एम्बेरसमेंट, किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट आपने फेस किया होगा इन योर करंट सिचुएशन। लाइक रिसेंटली आपने वो सिचुएशन फेस की होगी। जो नेक्स्ट कार्ड है वो है टेम्परेंस। एंड यू हैव सेवन ऑफ सॉर्ड्स, यू हैव सेवन ऑफ पेंटिकल्स। तो डेफिनेटली यू आर इन योर शेल। आप लोगों को लगता है कि आपकी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, बट आपको आउटकम चाहिए, जो रिज़ल्ट आपको चाहिए, अपनी सक्सेस जो आपको चाहिए वो आपको नहीं मिल पा रही है। बट यूनिवर्स इज़ आपको बोलना चाह रहा है कि जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं, जो भी मेहनत कर रहे हैं, उसका जो ग्रोथ है ना, बहुत स्लो एंड स्टडी ग्रोथ है। तो आप लोग बिल्कुल भी नेगेटिव थॉट प्रोसेस को अपने ऊपर हावी ना होने दें। अ, जो नेगेटिविटी है वो कहीं ना कहीं आपकी क्रिएटिविटी को, जो आप क्रिएटिव कर सकते हैं उस चीज़ को डेफिनेटली इफ़ेक्ट कर रही है। तो इट्स बेटर कि नेगेटिव थिंग्स जो हैं, जो नेगेटिविटी है, उसको आप अपने ऊपर बिल्कुल भी हावी ना होने दें। एंड यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि आप धीरे धीरे बढ़ रहे हो, लाइक अ टर्टॉइस, जैसे कि वो धीरे धीरे बढ़ता है एक एक स्टेप के, प्रॉपर प्लानिंग के साथ, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस को फॉलो करता है, उसके बाद ही उसको वो विक्ट्री, वो सक्सेस मिलती है। सो दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, जहाँ पे आप कहीं ना कहीं अपनी एक फाउंडेशन बिल्ड करने वाले हैं इन अ फ्यूचर। तो उसके लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है बाय जिस जो भी डिवाइन पावर है, जिसमें भी आप बिलीव रखते हो। तो ये फेस जो है वो आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सोना कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा, आपका खुद का। एंड आपके लिए ये मैसेज भी है कि अपनी क्रिएटिविटी को डेफिनेटली इन्हेंस करें। जहाँ पे आपको लगता है कि आप किसी के साथ मिलके कुछ मर्ज करके कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं, तो वो भी आपको करने की ज़रूरत है। ऑल्सो इफ़ यू आर नेग्लेक्टिंग योर हेल्थ, यू हैव एनी काइंड ऑफ हेल्थ इश्यूज़ हो गया, या फिर किसी भी तरीके का आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, जिस वजह से आपको यू नो एक ब्रेक लेने की ज़रूरत है। आपको ज़रूरत है कि आप जो चीज़ें अभी चल रही हैं उससे थोड़ा सा ब्रेक लें, खुद पे फोकस करें। एंड अगर आपको लगता है हीलिंग की ज़रूरत है तो आप हील करें पहले खुद को। नेचर के साथ टाइम स्पेंड करें, जहाँ हो सकता है ट्रैवलिंग करें। यू नो जहाँ पे भी आपको लगता है आप हील हो सकते हो, लाइक नियर वाटर एरिया हो गया, ग्रीनरी में हो गया,
तो कोशिश करें कि एक थोड़ी खुद के लिए ट्रिप लें एंड खुद को हील करें। अब हम और देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है फ्रॉम यूनिवर्स। सो यू हैव रेट्रोग्रेड एंड कहीं ना कहीं करंटली भी कई प्लैनेट लाइक सैटर्न हो गया, वो रेट्रोग्रेड चल रहा है। एंड यू हैव लियो, दैट इज़ शाइन, लियो ज़ोडिएक का साइन आया है। तो डेफिनेटली आप लोग किसी ना किसी पास्ट लाइफ कर्मा की वजह से आप स्ट्रगल कर रहे हो। जो भी चीज़ें हो रही हैं वो पास्ट लाइफ चीज़ें हैं, जो कि इन करंट्स जो भी आपकी सिचुएशन है उस लाइफ में आपको वो करेक्शन करने के लिए आपकी लाइफ में होती हैं। सो इट्स बेटर कि अपने पास्ट को रिव्यू करें। कहीं ना कहीं ज़रूरत है आपके, जो आपके पास्ट में जो आपने एक्शंस किए हैं, जो भी डिसीजंस लिए हैं, उनको एक बार रिव्यू करें कि आप क्या इम्प्रूव कर सकते हो अपनी लाइफ में, क्या चेंजेस कर सकते हो, ताकि आप शाइन कर सकें लाइक लियो, लाइक अ लायन। जैसे कि वो अपने किंगडम को संभालता है। तो आपको ज़रूरत है कि आप अपने आप को रिव्यू करें, अपने आप को एक बार देखें कि आप अपने लाइफ में कैसे ग्रो कर सकते हो, कैसे और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट ला सकते हो अपनी लाइफ में। तो जब वो चीज़ करेंगे, वो एनालाइज़ करें, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट भी करना है। एक प्रॉपर तरीके से ये चीज़ प्रोसेस को करने की ज़रूरत है। एक अ, ध्यान से अपना चिंतन करने की ज़रूरत है, ताकि आप देखें कि आप में क्या कमियां हैं, क्या आपके लो पॉइंट्स हैं, क्या आपके अच्छे पॉइंट्स हैं जहाँ पर आप और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वो आपको करने की ज़रूरत है। एंड डेफिनेटली यूनिवर्स की तरफ से ये मैसेज है, जब आप अपनी पास्ट जो भी आपकी कमियां हैं उनको आप बहुत अच्छे से करेक्ट कर लोगे, इम्प्रूव कर लोगे, एक तरीके से इम्प्रूवमेंट अपने अंदर लाओगे, तो डेफिनेटली यू विल शाइन लाइक अ लायन। वो आप जो एक रॉयल, एक जिसे कहते हैं फेम चाहते हैं, एक सक्सेस चाहते हैं, वो आपको कहीं ना कहीं मिलेगा। सो इट्स बेटर कि रिव्यू करें अपनी कमियों को एंड इम्प्रूव करें जहाँ पर आप अपनी लाइफ के पैटर्न को और इम्प्रूव कर सकते हैं। सो और मैं देख लेती हूँ कि आपके लिए और क्या गाइडेंस है फ्रॉम यूनिवर्स। सो यू हैव प्रिंसेस ऑफ स्प्रिंग एंड यू हैव फाइव ऑफ ऑटम। तो मे भी कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल इशू, या फिर किसी भी तरीके का किसी भी तरीके का मॉनेटरी टर्म्स में, मटेरियलिस्टिक लाइफ में आप इशू फेस कर रहे हो। या फिर ये भी हो सकता है कि यू मे बी फेसिंग एनी काइंड ऑफ लाइक आपके कोई हेल्थ इशू हो सकता है रिलेटेड टू योर लेग्स हो गया स्पेशली, तो वो हो सकता है। या फिर ये भी हो सकता है आपकी लाइफ में कि किसी भी तरीके का इग्नोरेंस आप फेस कर रहे हो, या तो आप किसी को इग्नोर कर रहे हो या फिर आपको कोई इग्नोर कर रहा हो। सो ये सिचुएशन आपकी लाइफ में हो सकती है। लेकिन आपके लिए मैसेज यही है कि आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है, जितना हो सकता है अपनी क्रिएटिविटी को एनहेंस करें, एनर्जेटिक रहें, एंथुसियास्टिक रहें, एंड जितना हो सकता है अपने ड्रीम्स को जो अब तक आपने मेहनत की है उसको रीच आउट करें, उसको पाने के लिए जितना हो सकता है अपना अपना 100% आप दें। एंड दिस इज़ नॉट द टाइम, करेक्ट टाइम कि किसी भी तरीके का चेंज आप खुद की लाइफ में लाएं। जो चीज़ें जैसे हो रही हैं उसको सरेंडर कर दें एंड उसी चीज़ में आप आगे बढ़ें। अगर आप कुछ ऑलरेडी कर रहे हो अपनी लाइफ में, सो उसी चीज़ को प्रोसीड करें एंड उसी में अपने आप को ग्रो करें। एंड जो भी आपने पास्ट लाइफ में, मतलब सॉरी, इन करंट लाइफ, अगर आपने कोई भी इन योर पास्ट यू नो देखा है कि आपकी कमियां रही हैं, कोई गलतियां की हैं, तो उनको करेक्ट करें, उन्हें रिव्यू करें, और जहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है इम्प्रूव करें अपनी लाइफ को। आप देखेंगे कि डेफिनेटली, जैसे कि यहाँ पे कार्ड्स भी आया था कि यू विल शाइन लाइक अ लियो, तो वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में होने वाला है। सो इट्स बेटर कि आप अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान दें, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल कार्ड्स आ चुके हैं क्रिएटिविटी से रिलेटेड। लाइक यू हैव टेम्परेंस, यू हैव प्रिंसेस ऑफ स्प्रिंग। सो इट्स बेटर कि अपने ड्रीम्स को गेस करें
एंड जितना हो सकता है क्रिएटिव होने के लिए पहले नेचर के साथ टाइम स्पेंड करें। एंड इफ़ यू रियली फील कि कोई आपके मन में आ रहा है कि आपको कोई फाइनेंशियली कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या कुछ प्लान कर रहे हो कहीं इन्वेस्टमेंट करने का, तो वो डिसीज़न डेफिनेटली अभी लेने का सही टाइम नहीं है। सो इट्स बेटर कि अभी थोड़ा सा ब्रेक लें उस डिसीज़न को लेने से पहले, एंड जस्ट रिव्यू करें अपने कर्मा को, आप क्या क्या चीज़ें और बेहतर कर सकते हैं अपनी लाइफ में ताकि आप सामने वाले को भी हर्ट ना करें। सो जब आप एक बेटर कर्मा करोगे तो वो देखोगे कि आप बेटर अपॉर्चुनिटीज़ को भी अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में। सो इट्स बेटर कि जो भी नेगेटिव जो भी टॉक्सिक चीज़ें हैं आपकी लाइफ की, उनको आपको कहीं ना कहीं छोड़ना है एंड रिव्यू करना है कि आप और कैसे अपनी लाइफ में ग्रो कर सकते हो। सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप यू लाइक द रीडिंग। इफ़ यू लाइक द रीडिंग सो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर, subscribe the channel. So meet you in the next reading. Till then, bye bye and take care.